वो हमें परिवर्तन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? स्वयं भगवान। आपने शास्त्रों में भी सुना होगा, कहते हैं यदा यदा ही कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, और सृष्टि पर परमात्मा जब आते हैं तो हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। वो सत्य ज्ञान अभी भगवान दे रहे हैं। उस सत्य ज्ञान को कौन उठाएगा? जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, सत्य ज्ञान, जिसका सात्विक वृत्ति होगा, जो श्रेष्ठाचारी होगा, जिनका श्रेष्ठ कर्म होगा, जिनका श्रेष्ठ विचार होगा, वही इस ज्ञान को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो इस ज्ञान को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे, उसका मन क्या हो जाएगा? उसका मन कैसा हो जाएगा? सशक्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कमजोर नहीं रहेगा। क्योंकि आज तनाव नाम की कोई चीज नहीं है, तनाव कुछ भी नहीं है, समस्या कुछ भी नहीं है। जहां हमारा मन कमजोर है, समस्या होनी चाहिए। राइट या रॉन्ग? राइट या रॉन्ग? जहां मैं कमजोर हो जाती हूँ, वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। अगर मेरा मन सशक्त होगा तो समस्या कुछ भी नहीं है। आज डॉक्टर भी जो कमजोर व्यक्ति होता है, उसको ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए वो 4 बार सोचता है। क्या करता है? 4 बार सोचता है। अगर जरूरी है, इमीडिएट करना पड़ता है, तो बाहर से ग्लूकोज चढ़ाते हैं, बाहर से ब्लड देते हैं, वो ऑप्शन है। लेकिन आज मेरा मन कमजोर हो गया है, मन सशक्त नहीं है, मन पावरफुल नहीं है, मन बिल्कुल वीक हो गया है, तो बाहर से क्या देंगे? आज हर व्यक्ति की चाहना है, मुझे शांति चाहिए। लोगों को भी चाहना होगी, क्या चाहिए मुझे? मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ, कहीं बाजार में मिलता है? ये बाजार में मिलता है? नहीं, बाजार में नहीं मिलता। हमारी सुधागन कहती है बाजार में नहीं मिलता है। मैं आप लोग से पूछती हूँ, कहीं बाजार में मिलता है? नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, पक्का पक्का नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो मुझे चाहिए तो कौन देगा? मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से। चाहिए तो जरूर कि नहीं चाहिए? कोई चाहेगा हम अशांति में रहें, हम दुखी में रहें? कोई चाहेगा? नहीं चाहिए। क्या चाहेगा? खुशी से मेरा जीवन कैसा रहे? खुशनुमा रहे। बोले हम दाल रोटी खाएं लेकिन प्यार से रहे, तो हमें कौन देगा? मेरा एक क्वेश्चन आप सभी से, कौन देगा? कौन देगा? अध्यात्म देगा। राइट, कौन देगा? अध्यात्म देगा। अब अध्यात्म देगा तो हम सभी कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास फुर्सत नहीं। कहते कि नहीं कहते हैं? ये है हम लोग का क्वेश्चन कि बहन जी हम चाहते तो बहुत है, हमारे बहुत सारे मीडिया भाई बहन हैं, सबसे मेरी बातें होती है, कहते हैं हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, मेरे पास टाइम, समय का ही बहुत अभाव है। लेकिन मैं मानती हूँ रियली में आप लोग के पास समय नहीं है। एक छोटी सी मुझे दृष्टांत याद आ गया। एक लकड़हारा रक्षाबंधन में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। एक्चुअली रक्षाबंधन का महत्व हमें समझना होगा। हम दूसरे की रक्षा तभी कर सकते हैं जब हम स्वयं की रक्षा करें। उसके पहले मुझे स्वयं की पहचान होनी चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है। आज कितने आश्चर्य की बात है कि हमने
चांद सूर्य की दूरियां नाप ली है, समुद्र की गहराइयां नाप ली है, लेकिन अपने बारे में हम क्या जानते हैं? मैं कौन हूँ? एक पेशेंट जब सर्जरी के लिए आता है, उसके साथ जो भी अटेंडेंट होते हैं, बेटा हो, पति हो, कोई भी हो, तो बोलते हैं आंख बंद, और मैं जो भी थॉट दूंगी आप उसका चिंतन करिएगा, विजुलाइज करिएगा। इन सब बातों को साइड करके जो मैं बोलूंगी उसको देखिएगा। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए सब बाह्य बातों को भूल हलचल की दुनिया से पार इस संसार के वातावरण से भी दूर आप महसूस करिए अपने मन के अंदर झांकिए। आप देखिए मैं एक अजर, अमर और विनाशी आत्मा मैं आत्मा विभूति के बीच विराजमान हूँ। जहाँ हमारे भाई लोग मस्तक पर तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती है, उस विभूति के बीच एक अजीब लाइट और पॉइंट मेरी आत्मा चमक रही है। आप महसूस करिए, विजुलाइज करिए कि सचमुच मैं दिव्य आत्मा हूँ। फोरहेड पर मेरी आत्मा दिव्य सितारे के रूप में चमक रही है। आप महसूस करिए जैसे आकाश में स्टार चमक रहा है। उसी तरह हमारे विभूति के बीच में ही मैं पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, दिव्य आत्मा चमक रही हूँ। उस परमात्मा की शक्ति ऊपर से अर्थात परम धाम से फाउंटेन की तरह शक्तियां मेरे मस्तक पर आ रही हैं।
उस शक्ति से मैं आत्मा आनंदित होती जा रही हूँ। हमारी खुशी, हमारी शक्ति हमारे साथ है। परमात्मा का दिया हुआ दिव्य उपहार है। आज से आप चिंतन करिए, मेरे साथ कोई भी समस्या आए, समस्या छोटी बन जाए, परिस्थितियां छोटी हो जाए, हमारी सोच स्थिति श्रेष्ठ बन जाए। मुझे अपने आप को देखना है। मैं बिल्कुल शांत स्वरूप आत्मा, मेरी चारों ओर शांति का वातावरण है। आज दिन भर हम जो भी वर्क करें, अपने स्व स्थिति में स्थित होकर करें। इसी चेतन से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। ओम शांति। अपने हाथों को मानसिक शांति के लिए हमें मेडिटेशन करना ही होगा। खासकर हमें पत्रकार बंधु से कुछ कहना है। आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेवारी है। मीडिया वाले से कि इनका ये समाज की दर्पण होते हैं। आप जो भी न्यूज़ देते हैं, इस समाज में इनका महत्व होता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि बहुत ही सटीक, संतुलन और संवेदनशील रिपोर्टिंग करना है। यह आवश्यक है। कोई भी समाचार बिना पुष्टि का ना दिखाया जाए। और जब बातें अस्पताल से जुड़ी होती है तो बहुत ही निवेदन पूर्वक कहना है कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए या झूठी या आधी अधूरी खबर देना न केवल अस्पताल की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जनता में डर और भ्रम भी फैलता है। दूसरा कर्तव्य है स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल को भी बनाए रखना। आप सभी को याद होगा, कोरोना काल में जब रिश्ता तार तार हो गया, वहाँ पे